एक और क्वेश्चन पूछता है, चोल मंदिर स्थापत्य तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं पुनः कहता हूँ कि मेरा जो इसका सुंदर प्रारूप योजना होगा, जो मेरा अपना लेखन होगा, वह कुछ दिन बाद आएगा। ठीक है, अभी मैं किसी और चीज़ों में व्यस्त हूँ। ऐसे में अभी मैं पुनः आपको कोणार्क टेम्पल के बाद चोल के मंदिर स्थापत्य के लिए मैं नवीन कुमार जी, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, ठीक है ना, उनका मैटर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, चोल वंश का दक्षिण भारत पर बहुत दिनों तक शासन रहा। ये 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दियों में अत्यधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने विजयों से अटूट वैभव प्राप्त किया, जिससे उन्होंने मंदिरों के निर्माण में अर्पित कर दिया। जो चोल मंदिर है उनको दो वर्गों में रखते हैं, प्रारंभिक मंदिर चोल मंदिर और उत्तरकालीन यानी लेटर चोल टेम्पल। जो प्रारंभिक चोल मंदिर है उन पर पल्लव वास्तुकला का विशेष प्रभाव है और चोल कलाकारों ने पल्लव शैली को कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ अपनाया। जैसे दीवारों को अलंकरण के लिए प्रमुख ताकों की आकृति चोल शैली में बनी है, जबकि पल्लव शैली के ताके थोड़ा विस्तृत हैं, जबकि चोल शैली में थोड़ा क्या है, संकीर्ण है। दूसरा परिवर्तन बाह्य अलंकरण में प्रयुक्त कुडू यानी जो बौद्ध मेहरानुमा आकृति में, जबकि पल्लव शैली में कुडू का शीर्ष भाग फावड़े की आकृति बनी हुई। चोल शैली में सिंह मूर्ति दिखाई पड़ती है। तीसरी बात उल्लेखनीय कि चोल मंदिर में प्रमुख स्तंभ शीर्ष और दीवार गिर भी पल्लव शैली से थोड़ी भिन्न दिखती है, जो कि इसकी अपनी विशेषता है। चोल मंदिरों में बने द्वारपाल पल्लव मंदिरों की तरह दो हाथ वाले हैं। प्रारंभिक चोल मंदिरों में नर्तमलई का विजयालय मंदिर, कोदम्बलूर का मोकोइल मंदिर, कुंभकोणम मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर उल्लेखनीय है। उत्तरकालीन चोल मंदिरों में चालुक्य शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। चालुक्य मंदिर शिखर की तरह उत्तरकालीन चोल मंदिरों के शिखर गुंबजदार हैं। शिखरों की बाह्य आकृतियों में बादामी पट्टदकल के मंदिरों के सदृश दोहरी झुकावट है और ये मंदिर विस्तृत प्रांगण के मध्य निर्मित हैं। इसके प्रदक्षिणा पथ, परिशिष्ट कक्ष, प्राचीर और गोपुर द्वार सभी विशाल हैं और द्वारपाल चतुर्भुजी बनाए गए हैं। उत्तरकालीन चोल मंदिरों में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड के चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर की गणना की जा सकती है। यह जो तंजौर है वर्तमान में तमिलनाडु प्रांत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय कि चोल नरेशों ने या चोल शासकों ने अधिकांश शैव मंदिर ही बनवाए, क्योंकि वे लोग शैव मतावलंबी थे, परंतु इसका आशय यह कतई नहीं है कि इस काल में अन्य धर्मों के मंदिर निर्मित नहीं किए जाते थे। चोल मंदिरों में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अपना एक विशेष स्थान रखता है, जिसका कारण है इसका दिव्य शोभा और शालीनता। यह मंदिर चेन्नई से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिम में तंजौर नामक स्थान पर स्थित है। इस शिव मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने लगभग 1000 ईस्वी में करवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एक 4 दीवारी से घिरा हुआ एक विशाल प्रांगण में निर्मित है। इस प्रांगण की लंबाई करीब 500 फुट गुणे 250 फुट है। 500 फुट लंबा, 250 फुट चौड़ा। तो इस आयताकार प्रांगण के आगे एक वर्गाकार प्रांगण है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 250 फुट है। मुख्य प्रांगण में जो आयताकार मंदिर खड़ा है, इसमें गर्भगृह, स्तंभ युक्त मंडप, नंदी मंडप, एक विशाल सभाकक्ष है जो एक ही धुरी पर निर्मित है। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 गोपुरम है और इस मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर 9 फुट चौड़ा मार्ग है, जो संभवतः प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता होगा। जहाँ तक बाहरी वर्गाकार प्रांगण का प्रश्न है, संभवतः लघु देवालय आदि के निर्माण के लिए इसका प्रयोग ला जाता होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने पहले से कह रहा हूँ कि इंटरनेट से इसके तस्वीर को देख लीजिएगा और इसका जो प्लान मतलब है ना, जो उसकी योजना है, ठीक है ना, कि कैसे वो मंदिर बना हुआ है, तो उसका एक प्रारूप योजना जो है, प्लान है, उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि प्लान को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह मंदिर आगदे प्रस्तर से निर्मित हुआ है और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। मुख्य मंदिर का फैलाव 180 फुट की लंबाई में है
सबसे विलक्षण इस मंदिर का शिखर अर्थात विमान है, जो कि पिरामिड नुमा है, जो कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है। और ये गर्भगृह के ऊपर स्थित है। इसकी लंबाई 190 फुट है, जबकि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का शिखर केवल 160 फुट है। यह मंदिर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। विमान एक ठोस वर्गाकार आधार पर आधारित है। इसकी एक भुजा की लंबाई 99 फुट है। गर्भगृह की दीवार जो है लगभग 50 फुट की ऊंचाई तक सीधी खड़ी है। सामान्यतया शिखर की ऊंचाई 60 फुट से अधिक नहीं होती होगी, लेकिन तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई अपने आप में अकेला है। पूरे संपूर्ण शिखर भाग को 3 भागों में बांटा गया: आधार भाग, ढलुआ भाग और सिंहकार यानी अंडाकार स्तूप का वाला भाग। आधार भाग 2 मंजिलों में विभक्त है, जिसका कारण है विशाल वक्र कार्निस। दूसरा मंजिल अंत भी एक लटके हुए कार्निस से होता है। निचले हिस्से में अनेक कुडू बनाए गए हैं, जिनमें उभरी हुई मूर्तियाँ हैं। उनके ऊपरी हिस्से में अनेक ताखे बने हैं, जिसमें मूर्तियाँ हैं। गर्भगृह के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी दीवारों पर शिव भगवान की विशालकाय मूर्तियों का अलंकरण है। गर्भगृह के प्रदक्षिणा पथ में प्रकाश का सर्वथा अभाव है, लेकिन शिल्पियों ने इस स्थान को सुंदर मूर्तियों से क्या कर दिया है? अलंकृत कर दिया है। गर्भगृह के भीतर देखें तो एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित है, और इतना विशाल शिवलिंग तमिलनाडु तो क्या संपूर्ण भारत में कहीं नहीं मिलता। पिरामिड शिखर का ढलुआ भाग 13 परतों में नियोजित है, यानी 13 तल्ले का है। और ये जो परत जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो इस प्रकार सबसे ऊपर की परत की चौड़ाई सबसे नीचे की परत की तुलना में क्या है? 1/3 रह जाती है। और इस ढलुए भाग में आड़ी खड़ी रेखाओं का अलंकरण है, और इससे यह एक संरचना पिरामिड नुमा दिखाई पड़ता है। तो शिखर के शीर्ष भाग की जो बनावट है विशिष्ट है। यह अंडा का स्तूप का है, जिसके ऊपर बौद्ध स्तूप की आकृति होती है, वैसी शीर्ष भाग की आकृति है। और अंदर की ओर झुकावट कारण यह विशेष आकर्षक दिखाई देता है। शिखर का संपूर्ण सतह आकर्षक दिखता है। शिखर की संपूर्ण सतह में भव्य अलंकरण है। शिखर के शीर्ष और आधार भाग में अर्ध स्तंभों की कतारें हैं। स्थान स्थान पर प्रकाश के लिए छिद्र बने हैं और खिड़कियां बनी हैं, जिससे मंदिर की क्या है? सुंदरता बढ़ जाती है। बृहदेश्वर मंदिर की अलंकृत मूर्तियां कला के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मंदिर के चबूतरे में 3 ओर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में ताकों की 2 पंक्तियां हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर नृत्य की 108 भंगिमाओं में भगवान नटराज की मूर्तियां अलंकृत हैं। स्वयं राजराज प्रथम और उनकी लोक महादेवी की मूर्तियां भी यहाँ पर बनी हुई प्राप्त होती हैं, और यहीं से तंजौर लेख भी प्राप्त होता है। यह मंदिर चोल नरेशों की कलात्मक अभिरुचि का ज्वलंत प्रमाण है। परसी ब्राह्मण के शब्दों में यह चोलकालीन अन्य अवशेष न भी होते तो भी यह मंदिर अकेले ही उनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचय देने के लिए क्या है? परिचय देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। यह चोल मंदिर में एक रत्न की तरह सुशोभित है। इस मंदिर की सुंदरता देखने से प्रमाणित होता है कि इस मंदिर का निर्माण अत्यंत निपुण शिल्पियों के हाथ से हुआ होगा, जो कि परसी ब्राह्मण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसके चित्रों को इंटरनेट से आप देख लीजिएगा। इसकी प्लान योजना, इसकी लेआउट जो कुछ भी है, ठीक है ना, उसको आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है।